तेरी छाँव में ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वदीमा के पास मौका था कि वो ट्रेन पर बैठकर यहाँ से भाग जाती, निकल जाती, कराची चली जाती। लेकिन फिर अचानक सोचती है कि मुझे कौन अपनाएगा। मैं घर वापस गई इतने महीनों बाद तो मेरे माँ बाप तो मुझे वैसे ही मार देंगे और सलार भी मुझे नहीं अपनाएगा, क्या फ़ायदा मेरे वापस जाने का। इसीलिए वो पलट जाती है, मल्हार के लिए डॉक्टर लेकर उसके अड्डे पर पहुँचती है जंगल में। और वहीं डॉक्टर मल्हार का इलाज करते हैं, इसको मेडिसिन देते हैं, ड्रिप लगाते हैं। ऐसे में वदीमा इनकी मिन्नत करती है, प्लीज़ बाहर जाकर पुलिस को मत बताइएगा हमारे बारे में। खैर मल्हार ठीक होता है तो इसे पता चलता है कि ये सब इस लड़की की वजह से हुआ। अगर ये हिम्मत ना दिखाती तो आज वो इस तरह ज़िंदा अपने पैरों पर खड़ा ना होता, यावर मिर्ज़ा से अपना इंतकाम लेने के लिए ज़िंदा ना बचता। वो वदीमा का शुक्रिया अदा करता है, बल्कि इससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो अब। जिस पर वदीमा कहती है मुझे मिर्ज़ा को मारना है, नसीबा को, माजिद को, हर उस आदमी को जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मल्हार इसके दर्द को समझ जाता है और फिर इसे अपने साथ अपने गैंग में शामिल कर लेता है। इसे गन चलाना, निशाना लगाना सब सिखाएगा। वहीं मलिक यावर मिर्ज़ा के आदमी तो इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके, लेकिन इन्हें वदीमा कहीं नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ सलार नसीबा के अड्डे के बारे में सारी मालूमात निकलवाता है सामने वाले घर की औरत से, और फिर वो नंबर देती है उस आदमी का, कमर का, जो नसीबा का राइट हैंड है। खैर सलार को ये पता तो चल गया कि वदीमा मुल्क से बाहर नहीं भेजी गई। इसका मतलब वो नसीबा के अड्डे पर ही मौजूद है और ये पता करने के लिए इसे अंदर जाना पड़ेगा, घर के अंदर। लेकिन इतने सख्त पहरे में वो ऐसे तो अंदर नहीं घुस सकता, इसलिए कोई जुगाड़ लगाता है। नसीबा के ख़ास बंदे कमर को फ़ोन करता है सेठ बनकर कि मैं कल ही दुबई से आया हूँ, कुछ दिन यहीं पर रहूँगा। सोचा इतने पैसे अपनी मर्ज़ी की जगह पर उड़ाता हूँ, मुझे किसी नए चेहरे की ज़रूरत थी। तुम्हारा नाम पता चला मुझे, कोई है ऐसी लड़की तुम्हारे अड्डे पर, मुँह मांगी कीमत दूंगा मैं। ये सुनकर नसीबा का ख़ास बंदा कमर फ़ौरन दुम हिलाता है। वहीं दूसरी तरफ नसीबा को अपनी पड़ी है, अभी तक वदीमा मिर्ज़ा के हाथ नहीं लगी। अगर वो पुलिस के हाथ लग गई तो सब उगल देगी। एक काम करो कमर, मिर्ज़ा यावर जितनी बार हमारे यहाँ आया इसकी वीडियोस हैं हमारे कैमरों में। जिस पर कमर कहता है तुम क्या मिर्ज़ा साहब को फंसाना चाहती हो। ऐसे में नसीबा जवाब देती है हम मरेंगे तो हमारे साथ सब ही मरेंगे। वहीं आप देखेंगे कि शहर सालार के पीछे लाहौर भी पहुंच जाती है ताकि वो जो कोई भी कदम उठाने वाला है इससे पहले ही इसके सारे प्लान पर पानी फेर दे। ऐसे में सालार इसी के सामने बैठकर अपनी परेशानी का इजहार करता है कि मैं दुबई में माजिद के बिल्कुल पास पहुंचने वाला था, इसे पकड़ने वाला था। समझ नहीं आती इसे कैसे पता चला कि मैं वहां आने वाला हूं। अब शहर सामने बैठी नज़रें चुरा रही है सलार से। ऐसे में सलार कहता है ऐसा लगता है जैसे कोई है जो इसे सब बता देता है, कोई है जो नहीं चाहता कि मैं वदीमा तक पहुंचूं, कोई है जो मेरे राज बाहर निकाल रहा है। अब इसका शक शहर की तरफ नहीं जाएगा, फिलहाल तो शहर को अपने इरादों के बारे में बताएगा कि वो नसीबा के अड्डे में घुसकर वदीमा को निकालने वाला है। इधर शहर अपने बाप को सलार की सारी पेशरफ्त के बारे में बताती है और इन्हें कहती है कि आप रोकें सलार को किसी तरह, वो नसीबा के अड्डे तक नहीं पहुंचना चाहिए, वो वदीमा तक नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे में आप देखेंगे शहर के वालिद मलिक यावर को फ़ोन करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि उसी ने नसीबा को इस पोस्ट पर बिठाया है। इसका मतलब नसीबा ने वदीमा को मलिक यावर के पास पहुंचाया, इसलिए वो मलिक यावर को डायरेक्ट फ़ोन करता है। मुझे सब पता है कि वो लड़की आपके पास है। जिस पर मलिक यावर हड़बड़ा कर उठकर बैठता है, क्या बकवास कर रहे हो, किस हरामखोर ने कहा है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर शहर का बाप कहता है यावर साहब आप तो ख्वाह मुझ पर गर्म हो रहे हैं, मैं तो आपका खैर ख्वाह हूँ ना। वो शहर की बताई हुई सारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मलिक यावर को इन्फॉर्म करेगा कि वदीमा का शौहर नसीबा तक पहुंच चुका है। तो इसका मतलब अब आगे उसके हाथ आपके गिरेबान तक होंगे। बाकी आगे आप खुद समझदार हैं इस मामले को कैसे हैंडल करना है।